बटोगे तो कटोगे। अब ये मुस्लिम समाज, राजनीतिक दल, नवल कांत जी, ये किसके मन में ये घबराहट पैदा हो रही है बताइए। लेकिन जो मौलाना मदनी ने कहा है, चूंकि आप उनको बहुत अरसे तक देखते रहे, कवर करते रहे, इन कहने के मायने क्या, मौलाना मदनी का ये जो तेवर थे ऐसे नहीं हुआ करते थे, बड़े नरम माने जाते थे। इतना तो मतलब ऐसा जो गरज रहे हैं, ये वक्त को लेकर उनकी किस कमजोर नब्ज पर पैर रख दिया, किसको दबा दिया है सरकार ने। आखिर इससे मुसलमानों को वाकई, क्योंकि मतलब अगर आंकड़े हम देखें तो वाकई इसमें तो लगता था कि वक्फ के नाम पर तमाम जो भू माफिया हैं वही उस पर पूरी तरीके से कब्जा किए हुए हैं और जैसे चाह रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। उससे आम मुसलमानों को तो कुछ मिल नहीं रहा है जितनी। लेकिन आप बताएं मदनी साहब, इतना क्यों फायरी हो गए भाई? देखिए राजकिशोर जी, साफ नजर आ रहा है कि वक्त की जो पुराना जो कानून है बना रहे, उसकी हिमायत कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो वक्त की संपत्तियों पे काबिज है या उससे लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे जमीनों के तीन तिकड़म के रूप में हो, चाहे मन चाहे निर्णय लेने के जो संशोधन के बाद वर्तमान जो व्यवस्था थी उसके तहत हो। तो जाहिर सी बात है वो एक उनके लिए तनाव का विषय बना है। सबकी कमाई थी और सबके कुछ न कुछ हासिल हो रहा था। तो ये जो सक्षम लोग थे, इन्होंने वक्त की चर्चा उड़ाई, और जो अनपढ़ मुसलमान जो ज्यादा संख्या में है, उस पे इन लोग की बातों का असर भी बहुत होता है। तो उनको लगता है कि हमारा सब कुछ छिनने वाला है। हालांकि जो मदनी जी जो त्याग की और बलिदान की और मुसलमानों के आजादी के आंदोलन की बात करें, तो एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पाकिस्तान बना है ना, तो किसी लाहौर के लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, कराची के लोग पाकिस्तान नहीं चाहते थे, मुल्तान के लोग नहीं चाहते थे, बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते थे। यही उत्तर प्रदेश की बरेली के, अलीगढ़ के लोग, इन लोग ने ही पाकिस्तान, और आज की डेट में जो फिर बाद में जो बना बट के पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, तो ये यूपी के इन शहरों की उपज है। तो ये तो पहली बात तो यही है कि इन लोग ने जो किया है, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी है या जो भारतीय है, उनके मन में जो बंटवारे का दर्ज है, वो झलकता है कहीं ना कहीं। और सरकार की मंशा मुझको लगता है सही है। जिस तरह से वक्त में गड़बड़ियां है, जिस तरह से घोटाले हैं, जिस तरह से कमियां हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन राह में रोड़ा, देखिए जो वोटों की आप जिक्र कर रहे थे, सबसे बड़ा वोट बैंक तो यही मुस्लिम तबका है। क्योंकि अगर आप संख्या के बल पे देखेंगे तो मुस्लिम वोटों से ब्राह्मण वोट कम है, क्षत्रिय वोट कम है, जाटव वोट कम है, पासी वोट कम है, यादव वोट कम है। तो सबसे बड़े वोट बैंक तो यही है। तो और ये यूनाइट भी है, एक साथ वोट देते हैं। शिया सुन्नी में आपस में मतभेद होते होंगे, लेकिन आज की डेट में यूनाइट होते ही। लखनऊ से आपने मुझको बैठाया है, तो यही लखनऊ है जहाँ शिया सुन्नी के दंगे हुआ करते थे, एक दूसरे के कत्ल करते थे। लेकिन आज की डेट में शिया सुन्नी एक साथ में और बीजेपी का पुरजोर विरोध करते हैं। तो उनको चाहे जितना लाभ मिल जाए, चाहे जितना फायदा मिल जाए सरकारी योजनाओं से। और मुझको लगता है कि केंद्र सरकार को भी लगने लगा है कि हमने इतनी योजनाएं दी, लेकिन किसी भी मुस्लिम का दिल नहीं पिघला, वो वोट देने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जो दूसरा दल है, वो जिस तरह से हिंदुओं को अलग अलग हिस्से में बांट रहे हो, देखिए बटेंगे कटेंगे, कोई हमारे आपके कहने से नारा इतना पॉपुलर नहीं हो गया और सोशल मीडिया से लेके हर जगह चर्चा में नहीं आया। जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये हमको बड़ा नुकसान देने, और नुकसान दे भी रही है। सरकार अगर वक्त पे कानून लाना चाहती है तो टीडीपी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनके लिए इस पक्ष में समर्थन करना बड़ा कठिन काम है। तो मुझको लगता है कि उन्होंने जो वोट दिया, और जिस वजह से पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, तो वो अपनी दम्भ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और उसको उसके लिए तय तोड़ कर रहे हैं, और एहसास भी करा रहे हैं बाकी दलों को कि बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचा सकते, तो आपको तो हम वोट देते, आपको तो बहुत ही नुकसान पहुंचा।